लेकिन शुरुआत करते हैं आज की वो खबर जो हर जगह चर्चा का विषय है। आज सबसे पहले तस्वीर पाकिस्तानी सेना की बेइज्जती की। साल 2025 की घनघोर बेइज्जती वाला साल साबित हो रहा है पाकिस्तानी फौज के लिए। मुनीर ब्रिगेड को बैक टू बैक मिल रही हार से शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। मई में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से पाक सेना को सरेंडर मोड में ला दिया था, तो ब्रह्मोस मिसाइल के कहर के बाद कई पाकिस्तानी एयरबेस आज तक ऑपरेशनल नहीं हो पाए हैं। और अब अक्टूबर में तो मुनीर ब्रिगेड की पिटाई पीओके में चालू हो गई। वहां कायर फौजी बंधक बनाए जा रहे हैं, दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। सैनिकों के हाथों में रस्सी बांधकर सड़कों पर किसी चोर लुटेरों की तरह परेड निकाली जा रही। और अब तो पीओके में बाकायदा सुरक्षा बलों की वर्दी की सेल लगा दी गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से वायरल वीडियो देखिए। बैकग्राउंड में आ रही आवाजों को जरा ध्यान से सुनिए पहले जरा सुन रहे हैं? प्रदर्शनकारियों ने गिरफ्त में आए कई जवानों की वर्दी को सड़क पर लाइन से टांग दिया। साथ में उनके हेलमेट हैं, शील्ड है। सेल में सबकी कीमत 10-10 रुपए। पाकिस्तान सेना की वर्दी की कीमत सिर्फ 10 रुपए। इस तरह के अनोखे आक्रोश से पीओके के लोगों का क्लियर कट मैसेज है, पीओके में मुनीर आर्मी की गुंडागर्दी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 10-10 रुपए में वर्दी बिकेगी। पीओके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों का मजाक उड़ाया जा रहा है। और दूसरा वायरल वीडियो मुनीर को और ज्यादा दर्द देने वाला। पीओके में जिन जवानों की वर्दी की सेल लगाई गई उनका हाल भी देखिए। पहाड़ों से खींच कर मुनीर के जवानों की पिटाई की गई। लात घूसे चप्पल डंडे इन पर बरसाए गए। पीओके की आवाम ने हथियारबंद जवानों की हालत खराब कर दी। पीओके से वायरल ये तीसरा वीडियो देखिए। पंजाब प्रांत से कई सैन्य वाहनों में हजारों जवान भर भर कर पीओके भेजे गए थे। मुनीर पीओके का विद्रोह बुलेट और बूटों से कुचलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पीओके में लोगों ने डाबरकोट में सैन्य काफिले पर हमला किया। पाकिस्तानी सेना की कई गाड़ियां फूंक दी। सैन्य वाहनों के अलावा प्रदर्शनकारियों ने बुलडोजर में भी आग लगा दी। ये बुलडोजर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बीच सड़क पर लगाए गए थे। दरअसल लोगों का यह आक्रोश इसलिए बढ़ गया क्योंकि जनरल मुनीर ने पीओके के प्रदर्शनकारियों से बातचीत के बजाय, उनकी मांगों को सुनने के बजाय आवाज दबाने के लिए गोली का इस्तेमाल किया। फायरिंग में 14 नागरिक मारे गए। इन हत्याओं के बाद पूरा पीओके उबल पड़ा है। प्रदर्शनकारियों ने इसके बाद हर उस जगह को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है जहां से सेना के वाहन शहर में घुस सकते थे, जैसे कि ये अर्जा पुल, जहां पुल के दोनों तरफ बड़े बड़े पत्थर लगा दिए गए। आवाजाही बाधित करके सरकार के खिलाफ गहरा असंतोष जताया। झेलम घाटी में आक्रोश देखने को मिला है। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हजारों की संख्या में लोगों ने प्रोटेस्ट किया। हाथों में डंडे तलवार लेकर राजधानी मुजफ्फराबाद की ओर कूच किया। इनका ये गुस्सा अब ज्वालामुखी बनकर फट रहा है। संदेश यही है कि पीओके में पाकिस्तान की सेना और पुलिस के अत्याचार का अंत अब होने वाला। शाहबाज की क्रूर सत्ता की अंतिम घड़ी करीब। पीओके आजादी का जश्न मनाने वाला, और ये उसी का सबूत। पीओके में पाकिस्तान की सेना और पुलिस के अत्याचार का खूनी इतिहास रहा है। यहां पाकिस्तान का अवैध कब्जा सिर्फ सत्ता पर नहीं, बल्कि लोगों के अधिकारों पर, लोगों की आजादी पर, लोगों के संसाधनों पर, लोगों के विचारों पर भी अवैध कब्जा है। यही वजह है कि कई दिनों से सुलग रही आक्रोश की आग में अब और तेजी देखने को मिल रही है। लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि धर्म के नाम पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। पीओके की असेंबली को भी गुलाम बना रखा है। इस पर आईएसआई और पाक आर्मी के करीबियों का कब्जा है। इसी जुल्म पर पीओके में हर तरफ से आवाजें उठ रही हैं। इस्लामाबाद तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है, लेकिन वहां लगातार अत्याचार हो रहा है। पीओके के समर्थन में रिपोर्ट दिखाने वाले पत्रकारों से बर्बर सलूक हो रहा है। यह अगला वीडियो इसकी पुष्टि करता है। यह इस्लामाबाद में प्रेस क्लब की तस्वीर है, जहां शाहबाज की पुलिस ने अचानक छापा मारा, प्रदर्शन कर रहे पत्रकारों और लोगों पर हमला किया। यह प्रोटेस्ट पीओके में अत्याचार और इंटरनेट ब्लैकआउट के खिलाफ हो रहा था। सोचिए पाकिस्तान कैसे भारत पर मानवाधिकार उल्लंघन का झूठा आरोप लगाकर दुनिया भर में मुस्लिम कार्ड खेलता है, लेकिन पाकिस्तान का क्रूर सच इस समय पूरा विश्व देख रहा है। और यही पाकिस्तान जब चीन के मुसलमानों पर अत्याचार खुद जिनपिंग की सरकार करती है तो भी खामोश रहता है।
पीओके में अभी जो प्रदर्शन चल रहे हैं वो मुख्य रूप से बिजली संकट, महंगे बिल, इंटरनेट ब्लैकआउट, संवैधानिक अधिकार और मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर हो रहे हैं। मानवाधिकार उल्लंघन का मुद्दा यूएन में भी उठ चुका है। पीओके के राजनीतिक दल संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद पहुंच गए। वहां यूएन से तुरंत दखल की मांग की, जनता को पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से बचाने की गुहार लगाई। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की पार्टी यूकेपीएनपी ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान को पीओके के लोगों को मारने, जमीन और संसाधनों पर कब्जा करने और अत्याचार करने का कोई हक नहीं है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी आज लगभग यही बात कही। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा, पीओके में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, पाकिस्तानी सेना बर्बरता कर रही है, पीओके में निर्दोष लोगों पर अत्याचार हो रहा है, पीओके पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। यह प्रदर्शन पीओके से संसाधनों की लूट का नतीजा है। हमने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टें देखी हैं, जिनमें पाकिस्तानी बलों द्वारा निर्दोष नागरिकों पर किए गए अत्याचार भी शामिल है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और इन क्षेत्रों से संसाधनों की संगठित लूट का स्वाभाविक नतीजा है और इन क्षेत्रों पर उसका जबरन और अवैध कब्जा अभी बना हुआ है। पाकिस्तान को अपने भयानक मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराना जाना चाहिए। पाकिस्तान सेना के डीजी आईएसपीआर, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बड़े झूठ फैलाए थे, उन्होंने कल ही पीओके में उथल पुथल के पीछे बाहरी ताकतों का हाथ बताने का झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की थी। उनका इशारा भारत की तरफ था, लेकिन पाकिस्तान मुगालते में ना रहे। ये झूठे आरोप लगाकर अगर वो फिर से पहलगाम जैसी कोई साजिश रचने के मूड में है तो उसे सेना प्रमुख की चेतावनी ध्यान से सुन लेनी चाहिए। भारतीय आर्मी के चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज ही कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में भारत संयम नहीं बरतेगा। ऐसी कार्रवाई होगी कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि उसे भूगोल में रहना है या फिर नहीं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहिगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को दूसरे ऑपरेशन सिंदूर मतलब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की चेतावनी दी। तो वायुसेना प्रमुख ने आज बताया कि पहले ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को किस कदर नुकसान पहुंचा है। पहली बार वायुसेना ने जानकारी दी है कि पाकिस्तान के 4-5 F-16 फाइटर जेट मार गिराए गए थे। Struck their large number of their airfields, and we struck a large number of their installations. Because of our strikes, there have been radars at least 4 places, command and control centers at 2 places, runway, of course, damaged at 2 places. Then 3 of their hangars in 3 different stations have been damaged, and in that hangar as well as on tarmac, we have signs of one C-130 class of aircraft, one AEW&C class of aircraft, and at least 4 to 5 fighter aircraft, most likely F-16, because that base happened to be F-16, which would have been under maintenance that time. Along with that, one SAM system, which has been destroyed. And so these are the strikes that, the destruction that has taken place on ground by our strikes. We have clear evidence of one long-range strike, which I talked about, more than 300 kilometers. हमने आपको पीओके की तस्वीर दिखाई, पीओके में पाकिस्तानी सेना की कैसे पिटाई हो रही है यह भी बताया। अब आपको खबर
बल्कि अब आपको खबर दिखा रहे हैं हम खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना पर हुए 2 बड़े हमलों की। ध्यान से देखिए, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर बड़ा हमला हुआ है। वजीरिस्तान इलाके में सैन्य काफिले पर आईडी अटैक हुआ। इनमें से एक वीडियो जो है ये थोड़ा पुराना है, सिंबॉलिक वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। इस धमाके में वाहन में सवार 9 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। टीटीपी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। वीडियो भी टीटीपी ने जारी किया है। दूसरा हमला पेशावर में हुआ है। पुलिस के वाहन पर आईडी से हमला हुआ है। रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस काफिले पर अटैक हुआ है। हमले में कई पुलिसकर्मियों की मौत की खबर है।